नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत मैं करूंगा कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल से। जी हां, कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल के अलावा अगर और G23 नेताओं की बात करूं तो वो फिलहाल कांग्रेस पार्टी के आलाकमान से नाराज बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान ने जिस तरह से कपिल सिब्बल के अलावा और G23 नेताओं को दरकिनार किया, इसके बाद से माहौल और ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कपिल सिब्बल एक बार फिर से उनकी आक्रामकता देखने को मिली है और एक बयान उनका सामने भी आया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, मैं आपको रिपोर्ट के जरिए समझाऊंगा। देखिए, दरअसल कपिल सिब्बल एक तो पहले से ही पार्टी आलाकमान से नाराज थे और ऐसे में G23 नेताओं को जिस तरह से जो बंगाल चुनाव होने वाले हैं उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की उसमें से उनका नाम भी काट दिया गया, तो ऐसे में कपिल सिब्बल की नाराजगी अब बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसे मैं रिपोर्ट की तरफ बात कर रहा था तो देखिए, गांधी परिवार के खिलाफ बिगल फूंकने वाले कपिल सिब्बल का कहना है कि G23 नेताओं ने अपने किसी निजी एजेंडे के तहत ऐसा नहीं किया। उनका कहना था कि राज्यसभा सांसद के तौर पर और आनंद शर्मा का टर्म 2022 में खत्म हो रहा है। मनीष तिवारी शशि थरूर लोकसभा से सांसद हैं। ग्रुप में शामिल ऐसे नेता भी हैं जो किसी सदन का सदस्य नहीं है। ऐसे में राज्यसभा सीट हासिल करने के लिए विरोध करने की बात कहां से आती है। उनका कहना था कि यह मसला 2019 से उठता रहा है। कपिल सिब्बल का कहना है कि जिन 23 नेताओं ने कांग्रेस चीफ सोनिया गांधी को पत्र लिखा, उन्हें विद्रोही नहीं बल्कि कांग्रेस की लीगेसी के रक्षक के तौर पर देखा जाना चाहिए। पत्र में भले ही 23 नेताओं के दस्तखत हों, लेकिन पार्टी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी बातों को वहां पर रखा नहीं जाता है और जिनकी बातों को टाल दिया जाता है। जी हाँ, कपिल सिब्बल का यह कहना है कि जिस तरह से मामला अब देखने को मिल रहा है कि जो G23 में जो नेता शामिल थे उन्हें द्रोही बता दिया गया, उन्हें यह बता दिया कि वो कांग्रेस के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। लेकिन कपिल सिब्बल का कहना है कि पार्टी आलाकमान को गलतफहमी है और पार्टी आलाकमान ही जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, दिग्गज नेता रहे हैं, उनको दरकिनार करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही की गई है। और चौंकाने वाली बात तो देखिए यहाँ पर यह है कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान ने जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेताओं का पत्ता साफ कर दिया बंगाल चुनाव के स्टार प्रचारक की लिस्ट से, उससे ये बात समझ में आती है कि किस तरह से माहौल जो है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर धीरे धीरे गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और इतना ही नहीं, कपिल सिब्बल सोनिया गांधी से नाराज बताए जा रहे हैं क्योंकि कपिल सिब्बल ने कई बार ये बात रखी थी कि पार्टी के अंदर बदलाव होना चाहिए और पार्टी में बदलाव नहीं हुआ। और आपको यहाँ पर हम बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है और वहीं अगर नेताओं की बात की जाए, अगर मंत्रियों की बात की जाए, तो वो नेता जो कांग्रेस पार्टी के साथ शुरू से जुड़े हुए थे वो नेता आज कांग्रेस से दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। जब कांग्रेस के अंदर इस कदर टूट देखने को मिल रही है, जब कांग्रेस के अंदर इस कदर जो घमासान मचा हुआ है, इसको देखते हुए अगर कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी क्या चुनाव जीतेगी और क्या वो जनता को मैसेज देगी, क्योंकि जनता सब देख रही है और जनता को समझ में भी आता है जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर ही घमासान मचा हुआ है, इससे कांग्रेस पार्टी आलाकमान की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही हैं। क्योंकि अभी तक ये देखने को मिल रहा था कि जो G23 नेता थे उनको कांग्रेस पार्टी आलाकमान ने मनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद कहा गया कि वो काफी हद तक मान भी गए थे। लेकिन बंगाल चुनाव में स्टार प्रचारकों की लिस्ट ने नया मोड़ ला दिया। कांग्रेस की तरफ से जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की उसमें यह देखने को मिला कि ना तो कपिल सिब्बल का नाम था और ना ही गुलाम नबी आज़ाद का नाम था और ना ही G23 के उन नेताओं का नाम था जिन्होंने कांग्रेस में बदलाव की बात कही थी। यानी कि कांग्रेस में बदलाव सोनिया गांधी नहीं करना चाहती हैं और वो ये नहीं चाहती कि कांग्रेस में बदलाव को लेकर कोई नेता
बोले। और आपको यहाँ पर बता दें कि कपिल सिब्बल ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जिस तरह से उन्हें विरोधी बताया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि वो कांग्रेस के खिलाफ बगावती तेवर अपना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन सच्चाई जो है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी के नेता आज कांग्रेस पार्टी आलाकमान से नाराज हैं। इसकी असली वजह यह है क्योंकि जिस तरह के हालात अब बन चुके हैं और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आलाकमान ने इन नेताओं को दरकिनार करना शुरू कर दिया है, इससे ये पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी जो है अब इन नेताओं को अपने साथ नहीं रखना चाहती, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर इन नेताओं को अपने साथ रखा गया तो अगर इनके बागी तेवर दोबारा से देखने को मिले तो इससे कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें ही दोबारा बढ़ती हुई नजर आएंगी। आपको यहाँ पर बता दूं कि कांग्रेस पार्टी में जो घमासान मचा हुआ है, इसे देखकर भले ही ये कांग्रेस पार्टी द्वारा बात कही जा रही है कि सब कुछ शांत है और सब कुछ माहौल ठीक है, लेकिन अंदरूनी लड़ाई अभी भी चलती हुई दिखाई दे रही है। और आपको हम यहाँ पर यह भी बता देते हैं कि जिस तरह से कपिल सिब्बल ने पहले भी कई बार अपनी बात रखी थी और आज भी अपनी बात रख रहे हैं, और शायद यही वजह है कि G23 नेताओं ने, जो G23 में शामिल थे नेता, उन्होंने अपनी जो बात रखी उनकी बात का जो है बतंगड़ बन गया और उन्हें जो है अब कांग्रेस पार्टी दरकिनार करते हुए चल रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर इन्हें दरकिनार करती है तो इसका बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि जिन नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है वो कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता या छोटे मोटे नेता नहीं है। हाँ, अगर बात की जाए तो ये नेता दिग्गज नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ शुरू से जुड़े हुए। शशि थरूर, राज बब्बर, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल जैसे ये नेता हैं जो शुरू से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं और इनका वोट बैंक भी अच्छा है। अगर कांग्रेस पार्टी इन्हें नाराज करती है और अगर ये जो कांग्रेस के करीबी नेता हैं ये कांग्रेस का साथ छोड़ते हैं तो इससे कांग्रेस का वोट बैंक भी टूटेगा और इससे कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। आपको मैं जानकारी ये भी बता देता हूं कि कपिल सिब्बल के अलावा कि अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो G23 में जिन जो नेता शामिल थे उन्हें कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल नहीं किया, उसके बाद से कई खबरें ये सामने आने लग गई कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान और इन नेताओं के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक होता तो स्थितियां इतनी खराब नहीं होती। अगर सब कुछ ठीक होता तो स्थितियां बहुत ज्यादा अलग होती। तो कुल मिलाकर आप ये भी समझिए कि जिस तरह से कपिल सिब्बल के अलावा अन्य राजनीतिक जो पार्टी के नेता हैं जिनमें मैंने नाम लिया, गुलाम नबी आजाद, राज बब्बर और बाकी अन्य नेता हैं, शशि थरूर, आनंद शर्मा, ये नेता जो हैं वो अब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बगावत भी कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी इन्हें दरकिनार कर रही है। जो सम्मान दिया जाना चाहिए इन्हें कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो सम्मान तो मिलना दूर की बात है, इन्हें तो कांग्रेस पार्टी अपने साथ रखना भी नहीं चाह रही है, क्योंकि पार्टी आलाकमान ने जिस तरह से देखा कि कुछ नेताओं ने ये मांग की कि कांग्रेस पार्टी में बदलाव होना चाहिए और ये बदलाव कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर होगा, ये बात सोनिया गांधी को पसंद नहीं आई। ये बात सोनिया गांधी के करीबी नेताओं को पसंद नहीं आई और यही वजह रही कि बंगाल चुनाव में जिन स्टार प्रचारकों की लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी की उनमें इन्हें शामिल नहीं किया गया। अब वैसे अगर बात की जाए तो ये तो समय बताएगा कि क्या सोनिया गांधी अपनी गलतियों को सुधारती हैं और इन नेताओं को अपने साथ रखने की कोशिश करेंगी, या फिर ये नेता धीरे धीरे करके कांग्रेस का साथ छोड़कर चले जाएंगे। अगर ये नेता कांग्रेस का साथ छोड़ देते हैं तो कांग्रेस पूरी तरह से बिखर जाएगी, क्योंकि कांग्रेस में अब कोई ऐसा नेता बचा ही नहीं है जिसकी इतनी बड़ी लोकप्रियता हो, जिसकी लोकप्रियता इस कदर हो कि वो पार्टी को संभाल सके। राहुल और प्रियंका केवल यही दो लोग हैं, यही दो नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी को संभाल रखा है, और बाकी ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में कोई चेहरा है ही नहीं। क्योंकि अभी तक आपको मैं ये जानकारी दे दूं कि जो चुनाव होने वाले हैं देश में जिन राज्यों में, वहां पर बीजेपी की तरफ से देखिए तमाम कोशिशें की जा रही है। बीजेपी ने अपने कई कद्दावर नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई स्थिति नहीं देखने को मिल रही। कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्थिति ये है कि ना तो उन्होंने अपनी कोई टीम बनाई है और ना ही कोई ऐसे नेताओं को चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान किया है जिससे उन्हें
फायदा हो। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।